नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम अप्रैल 2022 से करंट अफेयर के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार 24 अप्रैल को दिन में 12 बजे अनअकैडमी ऐप के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है। तो इस टेस्ट में शामिल होने के लिए आपको नीचे पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इस फ्री टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10 और इस कोड को यूज करते ही आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। इस टेस्ट की खास बात यह होगी कि इसमें आपको 60 मिनट में 60 प्रश्न करने होंगे और अगर आपकी रैंक यहां पर टॉप 300 में आती है तो आप अनअकैडमी की तरफ से डेल का लैपटॉप, सैमसंग का मोबाइल, फिटबिट की वॉच या फिर अमेजन के वाउचर जीत सकते हैं। टेस्ट की खास बात यह भी है कि अगर आपकी रैंक यहां पर टॉप में होती है तो आप अनअकैडमी के जो कोर्स होते हैं उनको फ्री में या फिर मैक्सिमम डिस्काउंट के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में वो लिंक मिलेगी जिसके ऊपर क्लिक करके आपको इस टेस्ट में एनरोल करना है। बिल्कुल फ्री टेस्ट है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है और 24 तारीख को दिन में 12 बजे आप इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई भी कोर्स परचेज करना है या फिर आपके कोई भी डाउट या सवाल होते हैं तो सिंपली आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट के लिए, या फिर किसी भी कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो भी आप लोग इस नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं। तो सबसे अमीर व्यक्तियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर इलोन मस्क हैं और भारत की तरफ से सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, जो कि इस सूची में 10वें स्थान पर रहे हैं। मार्च महीने में जो हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट आई थी उसमें मुकेश अंबानी 9वें स्थान पे थे और फोर्ब्स की सूची में ये 10वें स्थान पे हैं। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा किसकी अध्यक्षता में सेमीकॉन इंडिया सलाहकार समिति की स्थापना की गई। तो ये जो कमेटी होगी इसके अध्यक्ष होंगे हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो ऑप्शन यहां पर डी होगा करेक्ट। तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा इस समिति का गठन किया गया है जिसका नाम है सेमीकॉन इंडिया सलाहकार कमेटी और इसके अध्यक्ष अश्विनी वैष्णव महोदय बनाए गए हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का विषय क्या है। तो पहले आपको यह ध्यान रखना है कि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और इस साल का विषय है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। क्या है? आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में 31वें सरस्वती सम्मान से किसे पुरस्कृत किया गया। तो इस साल जो आपका 31वां सरस्वती सम्मान दिया जाएगा ये मिलेगा रामदरस मिश्रा जी को। किसे मिलेगा? रामदरस मिश्रा जी को ये पुरस्कार दिया जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। सरस्वती सम्मान के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि के बिरला फाउंडेशन इस पुरस्कार को देती है। 1991 में पहली बार ये जो पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन जी के जो पिताजी थे यानी कि हरवंश राय बच्चन, उनको ये पुरस्कार मिला था। तो इस साल रामदरस मिश्रा जी को मिलेगा। उनकी रचना मैं तो यहां हूं। किस रचना के लिए? मैं तो यहां हूं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी किस देश की यात्रा पर गए हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं रामनाथ कोविंद जी की तो ये आपके नीदरलैंड देश की यात्रा पर थे। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब यहां पर इन्होंने एक शानदार काम भी किया है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नीदरलैंड में एक आपके येलो ट्यूलिप की वैरायटी थी जिसका नाम इन्होंने बदल के रख दिया है मैत्री। तो येलो ट्यूलिप जो कि एक प्रकार का पुष्प होता है
और इसी पुष्प का नाम बदल के इन्होंने मैत्री रखा है नीदरलैंड में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर प्रकृति नाम के पहल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय, जिसके मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं, उन्हीं के द्वारा पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रकृति नाम के पहल की शुरुआत हुई है। तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस भारतीय राज्य में गणगौर पर्व मनाया गया है? तो गणगौर पर्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। कहां पर? राजस्थान राज्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से जो भी आपकी मैरिड वुमेन होती हैं, यानी कि विवाहित महिलाएं होती हैं, उनके द्वारा यहाँ पर माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, राजस्थान में ये त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में भारत सरकार ने किसे नए विदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया है? तो भारत सरकार के द्वारा हमारे जो नेपाल में राजदूत थे, जिनका नाम विनय मोहन क्वात्रा था, इनको नए विदेश सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो अभी तक जो हमारे विदेश सचिव थे उनका नाम हर्षवर्धन श्रृंगला था, और अब उनके स्थान पर विनय मोहन क्वात्रा हमारे नए विदेश सचिव बने हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए किस पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये मिला है आरिफा जौहरी को। किसे मिला? आरिफा जौहरी को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन दी वर्ल्ड 2022 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वू वेजुन ने। किसने? वू वेजुन, जो कि चाइना की एक महिला हैं, इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगर आपको याद हो तो पिछले महीने हम लोगों ने दुनिया के जो सबसे ज़्यादा सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा सेल्फ मेड बिलियनियर की सूची है, और ये आपको भारत को चौथे स्थान पर देखने को मिलेगा। तो अब चाइना में सबसे ज़्यादा है, और टॉप 3 में भी सभी चाइना के लोग हैं, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन दी वर्ल्ड 2022 में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सेल्फ मेड बिलियनियर का मतलब होता है कि जो अपने बलबूते पर अरबपति बनता है, यानी कि उसके पास में कोई ऐसी पैतृक संपत्ति नहीं होती है कि जिसके जरिए वो आपका अरबपति बनता है। ये ऐसे पर्सन होते हैं जो कि अपने बलबूते अरबपति बनते हैं, और इसमें नाम है फाल्गुनी नायर का। आपको पता होना चाहिए, नायका नाम की जो कंपनी है उसकी फाउंडर फाल्गुनी नायर हैं, जो कि भारत की तरफ से सेल्फ मेड बिलियनियर की सूची में पहले स्थान पर हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 9 अप्रैल 2022 को डैश डैश का 57वां शौर्य दिवस मनाया गया। तो यहां पर हमारी जो सीआरपीएफ है उसने अपना 57वां शौर्य दिवस मनाया है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सीआरपीएफ की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल इसका नाम है। हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में ही मिलेगा, और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम कुलदीप सिंह है। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि इसने 9 अप्रैल को अपना 57वां शौर्य दिवस मनाया है। ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में किस लेखक के द्वारा लिखित पुस्तक टॉम ऑफ द सैंड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित होने वाला पहला हिंदी का उपन्यास बना है? यानी कि इस साल जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिए जाएंगे उसमें हिंदी भाषा का एक उपन्यास नामित हुआ है, जिसका नाम है टॉम ऑफ द सैंड। तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक को लिखा है गीतांजलि श्री ने। किसने? हमारे देश की गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा स्वनिधि से समृद्धि योजना के सेकंड फेज की शुरुआत की गई? तो ये जो योजना है आपको याद होगा, जून 2020 में स्वनिधि योजना शुरू की गई थी आपके स्ट्रीट वेंडर के लिए, और ये योजना हमारा आवास और शहरी विकास मंत्रालय चला रहा है,
जिसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब हैं। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष कौन सा राज्य अप्रैल के दूसरे सप्ताह में बोहाग बिहू नाम का त्यौहार मनाता है। तो बिहू त्यौहार की बात करें, ये आपके 3 प्रकार का होता है और ये त्यौहार आपके असम राज्य में मनाया जाता है। तो बोहाग बिहू जो कि असम राज्य के लोगों का नया साल होता है, ये अभी अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मनाया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में व्यक्तिगत श्रेणी में किस व्यक्ति को कुष्ठ रोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वह कुष्ठ रोगों के लिए दिया जाता है और ये मिला है डॉक्टर भूषण कुमार को। किसे मिला? डॉक्टर भूषण कुमार को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। वहीं पर ये जो पुरस्कार है वो आपके संस्थागत श्रेणी में भी दिया जाता है और संस्थागत श्रेणी में ये जो पुरस्कार है वह सहयोग कुष्ठ याग्ना ट्रस्ट गुजरात को मिला है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर भूषण कुमार और संस्थागत श्रेणी में सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो सारे आपको इस म्यूजियम में देखने को मिल जाएंगे और अभी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। एक चीज आपको और भी ध्यान रखना है कि हमारे जो पहले पीएम थे नेहरू साहब, उनको इस म्यूजियम में स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि उनके लिए एक स्पेशल म्यूजियम आपको प्रयागराज में ऑलरेडी मिल जाएगा। तो इसीलिए नेहरू जी आपको यहां पर नहीं मिलेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के द्वारा किस क्रिकेटर को सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो आपके न्यूजीलैंड बोर्ड के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है खेल में और ये पुरस्कार मिला है टीम साउदी को। टीम साउथी जो कि एक तेज गेंदबाज है न्यूजीलैंड के, उन्हीं को ये पुरस्कार पहली बार दिया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने पूर्व सैनिक व युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो ये जो हिम प्रहरी योजना है इसको हमारी उत्तराखंड की सरकार शुरू कर रही है। तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि हिम प्रहरी नाम की जो योजना है ये पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए है और ये उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये जो विश्व कप है इसका आयोजन होगा भारत में। कहां पर होगा? इसका आयोजन हमारे भारत में किया जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने मंदिर 360 वेबसाइट को लॉन्च किया है। तो ये जो वेबसाइट है उसको हमारी संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने लॉन्च कर दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से आपको इस वेबसाइट के ऊपर हमारे भारत के जो मंदिर हैं उनके बारे में जानकारी देखने को मिलेगी और अभी मीनाक्षी लेखी ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो अगर हम लोग अभी बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 15 अप्रैल को। यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को ये आपके ग्रुप गा का हिस्सा था, यानी कि जब संविधान लागू होने के समय आपके राज्यों की 4 श्रेणियां थी तो उसमें ये पार्ट सी था। 1 नवंबर 1956 को इसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है और फाइनली 25 जनवरी 1971 को ये हमारे भारतीय संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में शामिल होता है। तो अभी 15 अप्रैल को इन्होंने स्थापना दिवस मनाया है। बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो यहां पर नियुक्ति हुई है मनोज सोनी साहब की। जरूर ध्यान रखिएगा, नए अध्यक्ष ये हमारे यूपीएससी के बन गए हैं। अरविंद कुमार सक्सेना का इन्होंने स्थान भी लिया है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। यूपीएससी की बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ की एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 के बीच में इसके प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। 1 अक्टूबर 1926 को इसका गठन हुआ था और उस समय इसके जो पहले चेयरमैन बने थे उनका नाम सर रॉस बार्कर है।
तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो भैया इनकी कहानी थोड़ी शानदार है। देखिए पिछले साल सितंबर महीने में इकबाल सिंह लालपुरा ये हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बन गए थे अध्यक्ष, लेकिन पंजाब में चुनाव थे तो दिसंबर में इन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद में चले गए थे चुनाव लड़ने पंजाब में। वहां पर चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए, हार गए। तो अब फिर से सरकार ने इनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में रग्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है। तो ये जो खिताब है इसको जीता है आर प्रज्ञानानंद ने। किसने? आर प्रज्ञानानंद ने इसको जीता है और इन्होंने हराया है हमारे डी गुकेश को। किसे हराया? डी गुकेश को हराया, जो कि भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में जो हमारे अगले कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इनका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो अगले कॉमनवेल्थ खेलों की बात करें, ये होंगे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। ऑस्ट्रेलिया में एक राज्य है जिसका नाम विक्टोरिया है और वहीं पर इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं इनका आयोजन प्रत्येक 4 सालों पर किया जाता है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि इस साल भी तो इसका आयोजन होने वाला होगा। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, इस साल जो इसका आयोजन है वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। हमारे देश ने इसको किसी बार आयोजित किया है? तो हमारे देश ने 2010 में इसको आयोजित किया था, जब हमने इसमें घोटाला कर लिया था। और सबसे पहली बार ये जो खेल हैं ये 1930 में हुए थे। ध्यान रखिएगा, कनाडा के आपके हैमिल्टन नाम के शहर में। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बार कनाडा में हुआ था 1930 में। हमारे भारत में 2010 में राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं। 2022 का इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा और 2026 में ये इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में किया जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 14 अप्रैल 2022 को भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई। तो 14 अप्रैल को इनके जन्म की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई है। जरूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो 14 अप्रैल 1991 को हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, जिनके हम लोग भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं और हमारे आज़ाद भारत के ये पहले कानून और न्याय मंत्री भी थे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था आपके पंजाब के अमृतसर में और अभी इस साल इसकी 103वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में जो FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप हुआ इसका खिताब किस देश ने जीता है। तो इसका जो खिताब है वो जीत लिया है नीदरलैंड ने और इन्होंने फाइनल में हराया है जर्मनी को। ध्यान रखिएगा, ये जो जूनियर महिला हॉकी विश्व कप है इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ऑप्शन डी नीदरलैंड हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस उद्यमी को अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो 2020 में ये जो पुरस्कार है वह बायोकॉन कंपनी के संस्थापक किरण मजूमदार शॉ को मिला था और 2021 के लिए ये जो पुरस्कार है वो नायका के संस्थापक फाल्गुनी नायर को मिला है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में कहां पर पहले खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। तो ये जो आपकी खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी है ये हुआ है जमशेदपुर में। कहां पर हुआ? जमशेदपुर में हुआ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो झारखंड में जो जमशेदपुर है वहां पर टाटा आर्चरी अकादमी है और यहीं पर इसका आयोजन किया गया। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो पुरस्कार है ये मिलेगा हमारे PM नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो पहली बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है
और नरेंद्र मोदी जी ने जो आपके देश की बिना किसी स्वार्थ के सेवा की है, समाज की सेवा की है, उसी के लिए पहले दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा हमारे सिंगर राहुल देशपांडे, अभिनेता जैकी श्रॉफ और अभिनेत्री आशा पारेख, इन लोगों को भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में भीमा भोई चेयर की स्थापना को मंजूरी दी है। तो आपको बताना है कि भीमा भोई का जन्म किस राज्य में हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो हमारे भीमा भोई हैं इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो भीमा भोई की बात करें, ये हमारे एक संत थे, पोएट थे और एक दार्शनिक थे। उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के लिए जो चेयर है वह आपके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर यहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में प्रकाशित पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद बीसीसीआई के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसको लिखा है विनोद राय जी ने। किसने लिखा? विनोद राय जी ने लिखा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो विनोद राय जी जो कि हमारे पूर्व सीएजी रह चुके हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किसके द्वारा स्वयं सहायता समूहों के लिए अवसर योजना को लॉन्च किया गया? तो ये जो अवसर योजना है इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। किसने? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने किसे जलवायु विशेषज्ञ के तौर पर नियुक्त किया है? तो तुवालू देश से हैं ये। नाम है डॉक्टर यान फ्राई। क्या नाम है? डॉक्टर यान फ्राई इनका नाम है, जो कि तुवालू देश से हैं। इनकी नियुक्ति की गई है जलवायु विशेषज्ञ के तौर पर। तो यहां पर बी ऑप्शन होगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये है डॉक्टर यान फ्राई। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की घोषणा की? हॉबी हब की बात करते हैं तो ये स्थापित करेगा हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन करेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। यहां पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अब क्या होगा इस हॉबी हब में? तो देखिए, इस हॉबी हब में हमारे देश के जो विभिन्न एनजीओ वगैरह हैं वे स्कूल में जाएंगे, बच्चों को म्यूजिक, डांस, थिएटर, क्राफ्ट और फाइन आर्ट इन सभी के क्षेत्र में अपने ज्ञान को साझा करेंगे और इस क्षेत्र में उनको और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कि भारत के अगले थल सेना प्रमुख के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? तो हमारे जो अगले थल सेना प्रमुख बने हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने साहब इस समय थल सेना के प्रमुख हैं और वो हमारे अगले सीडीएस बन जाएंगे। तो इसके बाद में एलजी मनोज पांडे हमारे नए सेना के प्रमुख होंगे। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में प्रकाशित पुस्तक क्वीन ऑफ फायर की लेखिका कौन है? तो ये जो क्वीन ऑफ फायर नाम की पुस्तिका है ये हमारे रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर लिखी गई है और इसे लिखा है देविका रंगाचारी ने। किसने लिखा? देविका रंगाचारी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करें, हर साल ये 5 अप्रैल को हमारे देश में मनाया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो ये दिवस है पहली बार मनाया गया था 5 अप्रैल 1964 को। अच्छा, क्यों ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारे भारत की जो पहली शिप है जिसका नाम SS लॉयल्टी है वो आपके मुंबई से यूके की यात्रा को तय किया था। विषय क्या है इस बार का? तो सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 हिस्ट्री ऑफ नेशनल मेरीटाइम डे ऑफ इंडिया, ये इसका विषय है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो पहले भारतीय गेंदबाज की बात करते हैं, नाम इनका है भुवनेश्वर कुमार। वैसे अगर हम लोग आईपीएल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इस समय ड्वाइने ब्रावो के पास में है।
तो वो आपके वैसे विदेशी खिलाड़ी हैं। देसी खिलाड़ियों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा विकेट ले लिया है भुवनेश्वर कुमार ने। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो हमारे दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए पहला चैनल कहां पर लॉन्च किया गया है। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये जो पहला चैनल है इसको लॉन्च किया गया है नागपुर में। कहां पर लॉन्च किया गया? नागपुर में लॉन्च किया गया। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये हमारा रेडियो चैनल है, ये भी ध्यान रखिएगा, और इसका नाम है रेडियो अक्ष। क्या नाम है? रेडियो अक्ष इसका नाम है। तो ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल, इनके सहयोग से इस रेडियो अक्ष को आपके नागपुर में लॉन्च किया गया है। डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात करें, यह हर साल होता है 18 अप्रैल को। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से जो हमारे दुनिया भर में हेरिटेज हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए हमारे देश में यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज हैं इनकी संख्या है 40, जो कि दुनिया में छठा सबसे ज़्यादा हेरिटेज वाला देश है। इस बार का विषय क्या है? तो इस बार का विषय है विरासत और जलवायु। क्या है? विरासत और जलवायु इस बार का विषय है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये जो पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है इसकी स्थापना की जाएगी उड़ीसा में। कहाँ पर होगी? उड़ीसा में इसकी स्थापना की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में 71वीं पुरुषों की सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है। तो ये जो खिताब है इसको जीत लिया है तमिलनाडु ने। किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता है, और फाइनल में इन्होंने पंजाब को हराया था, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। वहीं पर अगर हम लोग महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में यहाँ पर इंडियन रेलवे की टीम ने जीता है और इन्होंने हराया है तेलंगाना को। यानी कि ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए जो पुरुषों की सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती, तो तमिलनाडु ने जीती, और महिलाओं की जो नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप है इसको जीता है इंडियन रेलवे ने। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में आईसीसी क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है जय शाह की। किसकी नियुक्ति हुई? जय शाह की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चीन के सेंझेऊ 13 मानव मिशन के तहत कुल कितने यात्री स्पेस में 183 दिनों की यात्रा के बाद वापस पृथ्वी पर लौटे हैं। तो टोटल इसमें 3 लोग गए थे, ये ध्यान रखिएगा, 3 लोग यात्रा पर गए थे और ये 183 दिनों के बाद वापस पृथ्वी पर लौटे हैं, यानी कि 6 महीनों के बाद। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भगवान हनुमान के 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है गुजरात में। आपको ध्यान रखना है कि हनुमान जी 4 धाम परियोजना के अंतर्गत 4 दिशाओं में हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। तो पहली प्रतिमा जो है वह 2010 में स्थापित की जा चुकी है हिमाचल प्रदेश में, दूसरी वाली हमारे गुजरात में बनाई जा चुकी है, तीसरी वाली आपकी बनेगी तमिलनाडु के रामेश्वरम में, और चौथी वाली बनेगी पश्चिम बंगाल में। तो ध्यान रखिएगा 4 स्थानों पर भगवान हनुमान की इस प्रकार से प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 16 अप्रैल 2022 को हुनर हाट के 40वें संस्करण की शुरुआत कहां पर हुई है। तो हुनर हाट जो कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग होते हैं उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का एक मेला होता है। तो इसका जो 40वां संस्करण है वो अभी आपके मुंबई में शुरू हुआ है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा हमारे यहां पर जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हैं जिनका नाम अनुराग ठाकुर है, उनके द्वारा मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में कहां पर समुद्र तट महोत्सव सी पांडी 2022 का आयोजन किया गया। तो ये जो सी पांडी 2022 महोत्सव है ये हुआ है आपके पुडुचेरी में। कहां पर हुआ? पुडुचेरी में इसका आयोजन किया गया। यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये आपका 4 दिवसीय एक इवेंट था जिसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट।
तो इस प्रकार से अप्रैल के जो टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। इस मंथ के लास्ट में जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम लोग 100 और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे और इस प्रकार से अप्रैल के सारे करंट अफेयर आपके लिए समाप्त हो जाएंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।